पुलिस वाले और थाने में मुझे लेके गए, 3rd डिग्री टॉर्चर किए। के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि ये भविष्य में किसी और के साथ इस तरीके से ना कर पाए। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। तस्वीरों में ध्यान से देख लीजिए, कोतवाली थाना कृष्णा नगर है। सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ अपराधियों को पकड़ना और क्राइम को नियंत्रित करना पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी होती है। पुलिस जिम्मेदारी के तहत अपना काम भी करती है, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा है। कृष्णा नगर थाने में यहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर एसआई जिसका नाम संदीप है और एक कांस्टेबल है, एक आम जनता की, एक आम युवक की बिना जांच किए हुए इतनी बुरी तरीके से 3rd डिग्री टॉर्चर दे देता है कि उसकी बुरी हालत कर देते हैं। कील चुभाई जाती है हाथ में, पैरों पे डंडा मारा जाता है। तस्वीरें खबर हम कई दिन से चला रहे हैं। ये सवाल है योगी सरकार से, सीएम योगी आदित्यनाथ से। पुलिस वाले और थाने में मुझे लेके गए, 3rd डिग्री टॉर्चर किए। कि क्या आपने उत्तर प्रदेश की पुलिस को खुली छूट दे दी है? कि क्या जनता ने आपको वोट इसीलिए दिया था कि जनता की आप पुलिस से कुटाई करवाएं? क्या पुलिस गुंडाई करेगी? ये सवाल है। ये हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर दिखा रहे हैं। ये ध्यान से कोतवाली को देख लीजिए आप। ये यहाँ के डीजीपी से और गृह सचिव से और सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल ये है कि सर आप देखिए, संज्ञान में पता नहीं आपके बात पहुंची होगी या नहीं पहुंची होगी, या आप देखिए कि जनता के साथ न्याय की बात है कि क्या पुलिस को ये छूट दे दी गई है कि थाने में किसी के चले किसी शक पे आप उठा करके लाते हैं, क्या थाने में 3rd डिग्री टॉर्चर आप दे देंगे? जनता जो सही सलामत आप लेकर के आते हैं तो हाथ पैर तोड़ देंगे, उसके सुझा देंगे? जनता सरकार इसीलिए बनाती है क्या? एक तरफ पुलिस जब अपना काम करती है तो अपराधी कांपते हैं। एसटीएफ का गठन हुआ था 1998 में। बड़े बड़े अफसर, ईमानदार अफसरों ने यहाँ के क्रिमिनलों को, गैंगस्टरों को छक्के छुड़ा दिए थे। उनमें से एक नाम था इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा का। उसमें वेब सीरीज़ भी, फिल्म भी बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं जो अपने कर्तव्य, ड्यूटी और अपनी जो लक्ष्मण रेखा है वो भूल जाते हैं। और यही आज ए न्यूज़ टुडे का सवाल है कि पुलिस अपने लक्ष्मण रेखा को पार ना करे, और जब पार करती है तो जनता का क्या हाल हो जाता है। ये कहानी सिर्फ दिलीप की नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये सवाल है कि उत्तर प्रदेश में क्या पुलिस आम जनता को मारेगी, पीटेगी? जांच की एक प्रक्रिया है। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस गृह मंत्री से भी बड़ी हो चुकी है? अभी हाल में ही गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी में गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात बोली थी कि अब वो दिन लद गए हैं कि 3rd डिग्री टॉर्चर पुलिस अपनाए। इन्वेस्टिगेशन टेक्नोलॉजी, AI, इसका इस्तेमाल किया जाए। 3rd डिग्री का जमाना नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हमने साइंटिफिक तरीकों को उपयोग करना पड़ेगा। फोरेंसिक साइंस के अलावे भी मैंने कल ही कमोदी जी को कहा कि एक मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो के लिए आप सोचिए, जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा, और हर राज्य में भी एक मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो बनाना चाहिए जो गुना करने की पद्धति और उनकी मेंटालिटी दोनों का स्टडी कर इसको खत्म करने की दिशा में हम आगे जाएं। ये सवाल हम छोड़ करके जा रहे हैं आपके सामने कि ये कहानी, ये दिलीप की सिर्फ कहानी नहीं है। ये हर उस उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ की जनता की बात है और पूरे भारत की 140 करोड़ की जनता की बात है। जनता का विश्वास पुलिस से ना उठे, पुलिस और जनता के बीच जो एक जो कोऑर्डिनेशन है, आज न्याय के लिए दर दर पिछले 1 महीने से भटक रहा है दिलीप। सवाल यह है कि क्या उसको न्याय मिलेगा? क्या यहाँ के डीसीपी, यहाँ के कमिश्नर कार्रवाई करेंगे उन पुलिस वालों पर जिन्होंने बिना सोचे समझे दिलीप की पिटाई कर दी?
पर जांच पड़ताल करते और प्रॉपर जांच पड़ताल करके फिर उसके बाद एक्शन लेते। आपने एक्शन भी लिया तो सभी जो भी की मैनेजर थे उनके प्रति लेना चाहिए था, चारों को आप एक समान देखते तो फिर वो सही था। लेकिन आपने क्या किया कि मेरे नाम से लिखित में एफआईआर दिया और पुलिस वाले मुझे लेके गए, मेरे बार बार कहने पर भी कि सबको लेके जाओ, लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं सुने और पुलिस वाले मुझे लेके गए और थाने में मुझे लेके गए। वहाँ पे मुझे 3rd डिग्री टॉर्चर की है, यहाँ तक मेरे हाथों में पिन तक चुभोई गई, मेरे हाथों नेम प्लेट से ये इधर मारी गई, इधर मारी गई, ये सारी मारी गई। मैं दर्द से कराता रहा, मैं चोरी नहीं कर सकता, मैं चोरी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे एक नहीं सुनी गई। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ जी आपके दरवाजे पे कई बार ये आ चुके हैं मिस्टर दिलीप। हो सकता है आपकी व्यवस्था है, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, आपके दरबार में भेंट नहीं हो पाई होगी। सवाल आपके लिए कि क्या आप तत्काल प्रभाव से इन पर कार्रवाई करेंगे, इन पुलिस कर्मियों पे जिन्होंने उस दिलीप के साथ मारपिटाई करी है बुरी तरीके से। इस खबर पे हमारी नज़र बने रहेगी। उत्तर प्रदेश की हर एक जनता के लिए न्यूज़ टुडे आवाज़ हम लगातार उठाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ टुडे।